लिखें। देखो इसमें कह रहा है कि इफ द इक्वेशन दिस वन हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है, ये भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, 2-3 साल पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द गिवन इक्वेशन, पार्टीशन कर लेते हैं। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिया है? 1m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें सी ए है तो हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा, कंपेयरिंग above इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करोगे बेटा? कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी इक्वल कैपिटल सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अभी a इज इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस एम स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना? b क्या होगा? 2mc, am I right? And this c is gonna be what? c square minus a square. रूट्स कैसे हैं इसके? since it has real and equal roots, ठीक है। नेक्स्ट, इसके रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल है, तो इसका मतलब d इज इक्वल टू वॉट? 0 ना। इसका मतलब वॉट कि b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा? 4ac। कोई दिक्कत? अब देखो सारी वैल्यूज वैसे हम लोग रखते हैं वैसे रखते चले हैं। a की वैल्यू हमारे पास, मतलब पहले बताओ b की वैल्यू क्या है? 2mc, तो mc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a। वॉट इज a? 1 इंटू एम स्क्वायर, और c कितना बेटा? c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो क्या पाओगे? 4m स्क्वायर c स्क्वायर। बोलो ये ऐसे आएगा इंटू 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अरे बोलो ना, अभी बोलो क्या करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो ना, ऐसा होएगा? तो क्यों ना, अब देखो यहाँ पे क्या करना है? सी स्क्वायर को एक साइड करना, बाकी को राइट साइड भेजना है। तो क्यों ना हम सी स्क्वायर को होल्ड करके बाकी को राइट में भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सब प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब तो आपको आंसर नजर आने लगा होगा। वी कैन टेक कॉमन ए स्क्वायर। अभी क्या मिले हमें? यही तो प्रूव करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लिख लो। जब इसके रूट्स केवल रियल है, सिर्फ रियल रूट्स, ठीक है। तो आओ पहले देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम कंपेरिजन करें तो a क्या होगा? 2, b k and c 3। रूट्स कैसे हैं? सिंस रूट्स आर रियल, केवल रियल रूट्स आर रियल, ठीक है। तो अभी देखो फॉर्मूला क्या होता है? d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये तो पता है ना रियल होने के लिए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर कितना है? k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से k 24 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से k स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। तो हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर कोई क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी है तो उसमें क्या होगा? x क्या होगा? माइनस ए से छोटा होगा या x a से बड़ा होगा, ठीक है। माइनस जो दिए गए नंबर है उसके छोटा हो और उससे या तो उससे बड़ा होगा। इसका मतलब क्या? k की भी वैल्यू क्या होगी? माइनस 2 रूट 6 से क्या हो सकती है? बराबर भी हो सकती है और इससे छोटी वैल्यू भी हो सकती है, समझ गए? या और k इज ग्रेटर देन 2 रूट 6। अब इसकी वैल्यू ये समझना है, आप k की वैल्यू चाहे माइनस 2 रूट 6 ले लीजिए,
या उससे कम लेते चले जाएंगे तो भी ये क्या देगा आपको, रियल रूट्स देगा। या फिर k की वैल्यू 2√6 या 2√6 से मतलब इससे छोटा मतलब नेगेटिव भी रियल रूट्स आएगा और इससे बड़े भी नेगेटिव रूट्स आएगा। जैसे अगर आप 0 लोगे, इसके बीच में 0 आएगा कि नहीं आएगा? जैसे अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊं, मान लो ये -2 है और ये 2 है, ठीक है, 2√6 कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा तो यहाँ पे बेस में 0 आएगा ना, कहीं 1 आएगा। तो अगर आप 0, 1 k की वैल्यू लोगे तो इस पे वैल्यू आपको रियल नहीं मिलेगी। उसने बोला इसकी वैल्यू 2√6 से छोटी होगी या तो फिर 2√6 से बड़ी होनी चाहिए। समझ गए? तो क्योंकि दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट होनी चाहिए तो आप ये वैल्यू लिख लो, ठीक है। जनरली क्या होता है हमारे लेवल में वो लोग डायरेक्ट हमें इक्वेट कर देते हैं कि k की वैल्यू ±2√6 ले सकते हैं आप, k की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आप इसे छोटी लेते हैं, इसे बड़ी भी लेते हैं तो भी वैल्यू आपको रियल मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। इसको लिखो, आगे चलते हैं। क्या है, पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। कैसा लिखा हुआ है, kx × x - 2 + 6 = 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो इसको आप बनाइए, kx से मल्टीप्लाई करें, kx² - 2kx + 6 = 0। बोलो हाँ है ना? ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो a कितना पाओगे, k, b कितना पाओगे एंड c 6। रूट्स कैसे हैं, रियल हैं तो ये सारी चीजें इक्वल। अब देखो यहाँ पे -2k होल स्क्वायर है कि नहीं, -4 × k × 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? तो ये क्या हो गया, 4k² - 24k। बोलो ना, 0। अभी देखो यहाँ से कैन वी टेक कॉमन 4k, तो k - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 4k की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, या k - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या फिर ऐसा करो ना, इसको उधर ही भेज दो, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड, या ऐसा करो, ठीक है, इसको 0 कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k की वैल्यू चलो ले ही लो, चलो, और k - 6 इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कह रहा है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, या 6 या 6 से बड़ी होनी चाहिए। अब दोनों बात तो नहीं हो सकती ना, दोनों बात थोड़ी हो सकती है, 0 से भी बड़ी हो 6 से भी बड़ी हो, तो कॉमन चीज़ें लेनी पड़ेंगी। जैसे मैंने कहा कि 0 से भी बड़ा हो और 6 से बड़ा भी ले लूँगा, तो इसका मतलब मैं उन्हीं लोगों को लूँगा जो 6 से बड़े होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से ओवरऑल में क्या कर दूंगा कि एक वैल्यू 6 हो या 6 से बड़ी हो। तो इसको बहुत लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, लिख लो 6 है ना। मुझे k की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए, तो 0 से बड़ी पूरी है। फिर उन्होंने कहा 6 से बड़ी चाहिए, क्या चाहिए, 6 से बड़ी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाऊंगा क्या भाई? अगर मैं यहाँ से 0 से अगर इसका कहना मानूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, है कि नहीं। आप यहाँ कह रहे हैं 0 से बड़ी चाहिए और फिर आप यहाँ कह रहे हैं 6 से बड़ी चाहिए, तो ऐसा करो 6 से बड़ी ही ले लो, 6 ले लो या 6 से बड़ी ले लो, एक कॉमन रीजन ले लो, तो ये कॉमन वैल्यूज, ठीक है। या एक कंडीशन और हो सकती है, जैसे आप यहाँ पे क्या करो, 4k² इज ग्रेटर देन, इसको राइट साइड भेज दो, इधर देखो, बोलो ना, अरे देखो इधर, 4 से 4 6 जा 24, इजी कैंसिल, एक k से एक k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो आप दोनों में से कोई भी एक करना चाहो, जो भी आसान लगे। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा आसान लगेगा आपको, ठीक है, और ये वाला थोड़ा समझदारी के लिए है, ठीक है। तो इतना लिख लो, ठीक है, दैट्स ऑल।